सहारा प्रणाम। सहारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। सुबह के 11 बज चुके हैं और 11 बजे आपके लिए हम लेकर आते हैं एक स्पेशल शो, और स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी में विकास की रफ्तार छूने को है तैयार। जी हां, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड वासियों को एक्सप्रेस वे की सौगात देंगे। और अच्छी बात यह है कि अनुमान से कम खर्च और कम समय से पहले यह बनकर एक्सप्रेस वे तैयार हो गया है। तो बुंदेलखंड वासियों को काफी समय से जिसका इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आज आ ही गई है। जी हां, बुंदेलखंड के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र अब विकास की नई रफ्तार को छूने को तैयार है। जालौन के कैथेरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक्सप्रेस वे को हरी झंडी दिखाकर बुंदेलखंड वासियों को सौगात देंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेस वे पर आज वाहन फर्राटा भरेंगे। चित्रकूट से लेकर इटावा तक 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से 7 जिलों का कायाकल्प होगा। एक्सप्रेस वे शुरू हो जाने से बुंदेलखंड दिल्ली और लखनऊ से सीधे जुड़ जाएगा। रिकॉर्ड समय और अनुमानित लागत से कम खर्च में बने इस एक्सप्रेस वे के बन जाने से न सिर्फ बुंदेलखंड के लोगों को देश की राजधानी पहुंचने में सहूलियत होगी, बल्कि औद्योगिक विकास भी सुनिश्चित हो सकेगा। तो अनुमान से कम और समय से पहले बनकर यह एक्सप्रेसवे तैयार हो चुका है। जालौन के उरई में कैथेरी गांव की ये तस्वीरें, जहां पर यह एक्सप्रेसवे जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और अब कह सकते हैं कि विकास की नई रफ्तार इस एक्सप्रेसवे पर दौड़ेगी। समय से पहले यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। अभी कुछ ही देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी यहां आएंगे और इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। आपको बता दें कि 36 महीने का यह समय था कि 36 महीने में एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन समय से पहले और अनुमान से कम खर्च में कुछ ही समय में यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। फरवरी 2020 में इसका शिलान्यास किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से, लेकिन अब 2022 जुलाई है और ऐसे में ये प्रदेश का 5वां एक्सप्रेसवे जो कि बनकर तैयार हो चुका है। 28 महीने की मेहनत की बात कह सकते हैं कि इसमें कई लोगों की मेहनत है, और 28 महीने से बनने में लगे, 28 महीने में ये बनकर तैयार है। तो आज बुंदेलखंड को सौगात मिलने जा रही है, जिसके साथ जिले वासियों के लिए दिल्ली तक का सफर आसान हो गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास पीएम मोदी ने 20 फरवरी 2020 को किया था, और तब इसके निर्माण का लक्ष्य 36 महीने का था। कोरोना महामारी के बावजूद यह एक्सप्रेसवे मात्र 28 महीने में बनकर तैयार हो गया है। खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे में परियोजना में अनुमानित लागत से 12.72% कम खर्च हुआ है, जो कि कम समय से और कम खर्च में एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। इसकी लागत 14,850 करोड़ की लागत से तैयार की गई है, जो यूपीडा को लगभग 1132 करोड़ रुपए का फायदा भी हुआ है। अब एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा से गुजरेगा, और प्रवेश और निकासी के लिए कुल 13 स्थानों पर इंटरचेंज की सुविधा है। एक्सप्रेसवे परियोजना के आसपास सर्विस रोड का भी निर्माण किया जा रहा है, और ट्रैफिक सुरक्षा के लिए एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था भी की गई है। आरओडब्ल्यू के अंतर्गत लगभग 7 लाख पौधारोपण हुए हैं। 6 टोल प्लाजा, 4 रैंप प्लाजा, 293 लघु सेतु, 224 अंडरपास का निर्माण किया गया है। परियोजना के 6 पैकेजों की ई टेंडरिंग से बिल्डरों का चयन भी किया गया है।
तो एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। ये एक्सप्रेसवे जो कि चित्रकूट से लेकर इटावा तक बनकर तैयार हो चुका है और आज उसका लोकार्पण होगा बुंदेलखंड के लिए। वाकई ये खास दिन है क्योंकि देखिए अब तक बुंदेलखंड सिर्फ सूखे के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये बुंदेलखंड कह सकते हैं कि अब ये बुंदेलखंड को एक नई पहचान देगा एक्सप्रेसवे। और क्योंकि देखिए अब तक सूखे के कारण यहाँ के किसानों ने कितनी आत्महत्याएं की हैं ये हम सभी जानते हैं और अब तक यहां से पलायन भी लगातार होता रहा है। यहाँ की सड़कें, यहाँ में पानी की कमी, ये बहुत सारी समस्याएं अब तक बुंदेलखंड में हम देखते आए हैं। लेकिन अब बुंदेलखंड में ये 5वां जिस तरह से प्रदेश में एक्सप्रेसवे बना है, इससे बुंदेलखंड को नई पहचान तो मिलेगी ही, साथ ही साथ अब यहां से हो रही पलायन पे भी रोक लगेगी। क्योंकि अब तक हम देखते थे कि कितना ज्यादा पलायन बुंदेलखंड से होता था, लेकिन अब इस पर भी रोक लगती हुई नजर आएगी। और जालौन से हमारे साथ संवाददाता अलहमरा खान जुड़ी हुई हैं। अलहमरा, अनुमान से कम खर्च और कम समय से पहले ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। प्रदेश का ये 5वां ऐसा एक्सप्रेसवे है। बुंदेलखंड की अब कह सकते हैं कि इमेज बदलेगी और बुंदेलखंड को एक नई सौगात, एक प्रगति का ये प्रतीक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री की शपथ ली थी और लेने का कानून है, जनता का नाम मुझे दूसरा याद है 2014 में मेरे सांसद के रूप में। तो सीएम योगी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, बुंदेलखंड के लिए बेहद खास दिन है। आज बुंदेलखंड में आज पीएम नरेंद्र मोदी आज प्रदेश को एक बम्पर तोहफा देने जा रहे हैं। एक बड़ी सौगात आज प्रदेश की जनता को मिलने जा रही है। क्योंकि देखिए ये प्रदेश का 5वां एक्सप्रेसवे है और जालौन के गांव कैथेरी में आज पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे, वहां पर इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। चूंकि इसे प्रगति का प्रतीक माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी सरकार 2.0 एक बार फिर से उसी प्रकार अब प्रगति का प्रतीक इसे देखा जा रहा है। अलहमरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अलहमरा, बुंदेलखंड को एक बम्पर तोहफा आज मिलने जा रहा है। अलहमरा, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था। इसी एक्सप्रेसवे वासियों के लिए तैयार हो गया है। रात 12 बजे से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में गाड़ियां सड़क दौड़ना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से बुंदेलखंड वासी बहुत समय से परेशान थे, उनको कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी। आप ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिल्ली तक बहुत आसानी से यहाँ के लोग पहुँच पाएंगे। और खास तौर से जो यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, उससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जो किसान है उनके लिए बहुत अच्छा साधन होगा। क्योंकि आपको दिल्ली जाकर अपनी फसल को, अपने धान को आसानी से जाकर के खरीद पाएंगे। तो बहुत बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश सरकार देने जा रही है बुंदेलखंड वासियों को। ये प्रगति का प्रतीक है। जिसकी जोड़ी लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जनता को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग लाखों से ऊपर जनता पहुंच चुकी है, जो कि जालौन, झांसी, महोबा जैसी जगहों से यहाँ पर आई है। खास तौर से ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस के उड़ई तकनीकिया से शुरू होकर के शुरू होगा और ये 4 लेन का एक्सप्रेस वे बनाया गया है। ठीक है, 296 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है। ये एक बहुत बड़ी सौगात बुंदेलखंड वासियों को ये उत्तर प्रदेश सरकार देने जा रहा है।
बिल्कुल। और देखिए अलमरा, अब तक बुंदेलखंड जिस तरह से एक अलग इमेज से जाना जाता था, लेकिन अब इस बुंदेलखंड को ये एक्सप्रेसवे मिल जाएगा, निश्चित रूप से नई सौगात है और एक नई छवि के साथ अब ये बुंदेलखंड उभरेगा। सूखे के नाम से हालांकि अब तक जाना जाता था, किसानों की हत्याएं यहां पर कितनी ज्यादा हुई हैं, पलायन भी यहां पर बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अब पलायन पर भी रोक होगी। देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे तो जो यहाँ के युवा है, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसान है, किसानों के लिए आसानी हो जाएगी। जैसे बुंदेलखंड एक सूखा ग्रस्त इलाका था, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, लेकिन एक्सप्रेस पे बनने से आज चौथे बुंदेलखंड के निवासी है, जो महोबा, झांसी, जालौन, ये तो पूरी बुंदेलखंड की देन है। यहाँ के निवासियों को बहुत ज्यादा सर मिलेंगे, उनको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन ये प्रगति का प्रतीक है बुंदेलखंड एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं, थोड़ी ही देर में नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। 2 साल पहले फरवरी 2020 में नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। बहुत ही कम समय में ये एक्सप्रेस बन करके तैयार हो गया है। अभी फिलहाल अगर हम मंच की बात करें तो मंच से उप मुख्यमंत्री और कई कैबिनेट मंत्री मौजूद है। और खास तौर से मैं आपको ये बता दूं कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, ये बुंदेलखंड वासियों के लिए शान, गान और शान का सबब है। बेहद ही खूबसूरती के साथ इसको पेरिफेरल की तरह बनाया गया है। 4 लेन का ये एक्सप्रेस वे बना है और एक ही लेन को शुरू किया गया है। लेकिन जितना कम समय में ये एक्सप्रेस वे बनकर के तैयार हुआ है, यानी कि कोरोना के 2 साल कोरोना से पूरा देश ग्रसित था, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहद ही जल्दी इस कार्य को पूरा किया और आज तय समय से पहले इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से हम जनता की भी तस्वीरें देख पा रहे हैं अलमरा, कि किस तरह से ये तमाम लोग, एक तो प्रदेश के मुखिया भी यहाँ पर आ रहे हैं, राज्यपाल भी यहाँ पर पहुंच रही हैं और देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में प्रदेश के, माफ कीजिएगा, देश के प्रधानमंत्री को ये सुनने के लिए आए हैं। उत्साह इनके भीतर निश्चित रूप से है, साथ ही साथ जो बुंदेलखंड को एक नई सौगात मिलने जा रही है, तो उत्साह इनके भीतर बहुत ज्यादा है आज। देखिए मैं आपको बता दूं कि जालौन जिले को अपने घेरे में लिया है। जगह जगह यानी कि जालौन के सबसे जो जालौन सब जगह पुलिस के साथ आजाद है। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, गैलरीज बनाई गई है, अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं, मीडिया गैलरी अलग बनाई गई है। ठीक है, व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है, लेकिन जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, खासतौर से जो बुंदेलखंड के निवासी है, उनके लिए बहुत ही जिसको बोलते हैं बहुत ही बढ़िया क्षण है, एक बहुत ही बढ़िया एहसास होगा। क्योंकि जिस तरीके से बुंदेलखंड वासी पिछले कई समय से अपने आप को पिछड़ा समझ रहे थे, लेकिन अब बुंदेलखंड एक्सप्रेस की कुछ ही देर का समय है अलमरा, पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे, जनता से बातचीत करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे और उद्घाटन करेंगे। मेन है कि उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे एक्सप्रेसवे का कुछ ही समय बाद। तो देखिए आज कह सकते हैं कि बुंदेलखंड को एक नई सौगात मिलने जा रही है और कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। थोड़ी जानकारी आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि 20 फरवरी 2020 को इसका शिलान्यास हुआ था और अब आज यानी कि आज 16 जुलाई 2022 को इसका लोकार्पण होगा, इसका उद्घाटन होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और कुछ ही देर बाद इसका उद्घाटन होगा। देखिए अनुमान से कम खर्च में और कम समय से पहले ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है और ना सिर्फ जालौन को बल्कि कह सकते हैं कि जालौन से जो सटे हुए तमाम जिले हैं उनमें भी अब जो जनता है वो यहाँ पर काफी खुश है, क्योंकि देखिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक का जो रास्ता है वो बहुत आसान हो जाएगा आवाजाही में। पहले जो 10 से 12 घंटे लगा करते थे दिल्ली पहुंचने में, देश की राजधानी पहुंचने में, अब वो समय घटकर 5 से 6 घंटे का हो जाएगा। जालौन के गांव कैथेरी में पीएम नरेंद्र मोदी
मोदी आ रहे हैं एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए। 36 महीने का कम से कम यहां पर संभावनाएं थी कि 36 महीने में यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा, लेकिन 36 महीने से बहुत ही कम समय में यानी कि मात्र 28 महीने में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ एक और बात आपको बता दें कि 1 रुपए प्रति किलोमीटर अब यहां पर टोल टैक्स लगा करेगा। टोल टैक्स की अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो बाकी अगर हम एक्सप्रेसवे का जिक्र कर ले तो टोल टैक्स बहुत महंगा होता है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे पर मात्र 1 रुपए प्रति टोल लगेगा। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। कानपुर वो पहुंच चुके हैं। सीएम योगी ने उनका स्वागत भी किया है। यहां से पीएम मोदी जालौन के लिए रवाना हो गए हैं और जालौन के कैथोरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का वो लोकार्पण करेंगे। कानपुर से हमारे संवाददाता हर्ष पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, कानपुर में जोरदार स्वागत पीएम नरेंद्र मोदी का किया गया है। हर्ष जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है जालौन जिले की उरई तहसील के कैथरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। और पीएम ने 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेस का शिलान्यास किया था और महज 28 महीने के भीतर इस पूरे एक्सप्रेसवे का काम कर लिया गया है। 296 लंबे इस एक्सप्रेसवे का 28 महीने में काम खत्म कर दिया गया। 4 लेन का ये एक्सप्रेसवे है और इसकी जगह जो पूरे एक्सप्रेसवे में जो जगह जगह जो बड़े पुल है उन्हें इस तरीके से डिजाइन किया गया, उन्हें इस तरीके से बनाया गया कि भविष्य में अगर जरूरत पड़ती है इस हाईवे को चौड़ा करने की तो इसे 6 लेन भी किया जा सकता है। और यूपी सीडा ने इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाया है। लगभग 14,850 करोड़ की लागत आई इसे बनाने में। आगे चल के इसे 6 लाइन भी किया जा सकता है इसके ट्रैफिक को देखते हुए। और ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को दिल्ली सहित कई प्रमुख शहरों से जोड़ देगा। आप समझिए कि इस एक्सप्रेसवे के जरिए चित्रकूट से दिल्ली महज 7 घंटे में पहुंचा जा सकता है। ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट के भरतकूप के पास गांव है एक गोंडा गांव, वहां के राष्ट्रीय राजमार्ग 35 से लेकर इटावा के कुदरेल गांव तक फैला हुआ है। यहाँ तक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ मिल जाता है आगे जाके। और यह एक्सप्रेसवे 7 जिले से जो बुंदेलखंड के 7 जिले हैं उनको जोड़ता है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, इटावा से होकर गुजरेगा। और प्रधानमंत्री अभी कुछ ही देर बाद जालौन में पहुंचेंगे और जो है कि इसका जो है उद्घाटन करेंगे। आम लोगों के लिए जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है वो खोल दिया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस के इस इलाके की कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए, साथ ही साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो एक्सप्रेसवे है इसके अगल बगल की जितनी भी जमीनें हैं, ये एक्सप्रेस इस तरीके से बनाया गया है कि इसके अगल बगल की जो जमीनें हैं वहां पर आने वाले समय में फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री और इन सब चीजों की जो है व्यवस्था की जा सकेगी। बहुत फायदे हैं वाकई इस एक्सप्रेसवे से, क्योंकि देखिए विकास के तो आयाम अब स्थापित होंगे। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि पेड़ों की छाया में ये पूरा सफर होगा, यानी कि आने वाले समय में लाखों की संख्या में बताया जा रही है औसतन कि यहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे, पौधे लगाए जाएंगे, पीपल, बरगद आदि के। तो यानी कि जो सफर होगा वो पेड़ों की छाया में होगा, तो पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी इसे कह सकते हैं कि काफी अच्छा है ये। जी बिल्कुल, देखिए जो बीच में एक लेन बनाई गई है पेड़ों की, हालांकि अभी ज्यादा पेड़ नहीं लग पाए हैं। अभी जो मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया था उस दौरान बहुत से पेड़ इस पर लगाए गए थे, लेकिन एक बड़ा काम है जो कि अब एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद धीरे धीरे इसको पूरा कर लिया जाएगा आगे अगले कुछ महीनों के अंदर। और इस पूरे हाईवे में जहां से ये हाईवे शुरू होगा और इटावा में जहां खत्म होगा वहां तक तकरीबन लाखों पेड़ लगाए जाएंगे। एक्सप्रेसवे पर 4 फ्यूल पंप भी स्थापित होंगे। हालांकि अभी तो ये 4 लेन है, अभी और मार्गों को भी शुरू किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से आज 1 लेन की शुरुआत होगी, लोकार्पण होगा, इसके बाद अब 4 फ्यूल पंप भी इन रास्तों पर होंगे। जी बिल्कुल, 4 फ्यूल पंप के अलावा इसकी जो 4 लेन है इसके आसपास के गांव के जो निवासी हैं उनकी सुगम आवागमन की सुविधा के लिए जो है सर्विस रोड का निर्माण किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस एक्सप्रेसवे पे 4 रेलवे ओवरब्रिज बनाए गए हैं, जबकि 14 लंबे पुल, 6 टोल प्लाजा होंगे इस पूरे हाईवे पे और 7 रैम्प प्लाजा बनाए जाएंगे। लगभग 293 छोटे पुल भी बनाए गए हैं, 19 फ्लाईओवर और 224 अंडरपासों का निर्माण किया गया है इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए। जी
एक और यहाँ पर खास बात हम देख पा रहे हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसका लोकार्पण आज पीएम करेंगे, करीब करीब 6 महीने तक यहाँ पर किसी प्रकार का टोल नहीं देना है, यानी कि जनता को जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी। आप फर्राटा यहाँ पर भी फ्री में चल सकते हैं। देखिए, जब से ये इस तरीके के एक्सप्रेसवे बनना शुरू हुए हैं, टोल जो है एक चर्चा का विषय रहा है। हमेशा से जो नितिन गडकरी मंत्री हैं ट्रांसपोर्ट, उनसे इस बात पर सवाल पूछा जाता था कि वो जो है फास्ट ट्रैक लेके आए और जो 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 टोल पर जो लोग गुंडाई करते थे, जो टोल नहीं देते थे, सरकार को जो चूना लगा रहे थे, उन पर लगाम लगी गई और एक अच्छा रेवेन्यू टोल प्लाजा से जनरेट हुआ है। इसका यही नतीजा है कि जो एक्सप्रेसवे आप देख रहे हैं और भी जो एक्सप्रेसवे प्रदेश में बन रहे हैं, ये सब इसी का फायदा है, इसी का फायदा देख रहे हैं। अब जो एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं वो कि अब आपको टोल के लिए फास्ट ट्रैक का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आप हाईवे पर चढ़ेंगे, कैमरा आपके नंबर प्लेट की फोटो ले लेगा और आप जिस गेट से एग्जिट करेंगे वहां से आपका टोल प्लाजा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से काट दिया जाएगा। फिलहाल अभी राहत दी गई है लोगों को इस एक्सप्रेसवे के लिए, सौगात है उनके लिए कि अभी फिलहाल में वो मुफ्त में इस एक्सप्रेसवे का सफर कर सकेंगे और लगभग 7 घंटे में दिल्ली से चित्रकूट पहुंचेंगे। इससे पहले लगभग 11 घंटे का समय लगता था दिल्ली से चित्रकूट के लिए, इसमें 4 घंटे की कटौती हो गई है। जी, न सिर्फ जालौन की जनता के लिए कह सकते हैं कि ये सौगात है, बल्कि जो आसपास के इर्द गिर्द के जो जिले हैं जालौन से सटे हुए, उनके लिए भी अब बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। क्योंकि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में आने के लिए, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं हर्ष, कि पहले 10 से 11 घंटे लग जाते थे। अगर हम लखनऊ जाना चाहते हैं या फिर हम दिल्ली आना चाहते हैं तो 10 से 12 घंटे कहीं नहीं गए हैं। लेकिन अब वो समय सीमा भी कम होगी और वाकई कह सकते हैं कि जालौन के साथ साथ इर्द गिर्द के तमाम जिलों के लिए भी एक बहुत बड़ी सहूलियत है, सौगात है। जी बिल्कुल, देखिए 7 जिले हैं जो सीधे एक्सप्रेसवे से जोड़ रहे हैं। तो चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरई, इटावा शामिल है। इसके अलावा जो आसपास के क्षेत्र हैं, जैसे चित्रकूट से अगर कानपुर आना चाहे या आसपास के इलाके या ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, इन सब जो क्षेत्र हैं जहां लखनऊ, यहाँ जो आदमी जाना चाहता है वो अब बड़े ही आसानी से, बड़े ही सुगम तरीके से इन जगहों पर पहुंच सकता है। निश्चित ही देखिए, भाजपा का हमेशा से सड़कों को लेकर बड़ा ध्यान था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से बात करें तो तभी से सड़क, प्रधानमंत्री सड़क योजना जो बनाई गई थी उसके बाद से ही भाजपा की सरकार जब भी बनती है ये देखने में आता है कि सड़कों पर बहुत काम होता है। प्रदेश की सभी सड़कों पर, सभी बड़ी सड़कों पर काम चल रहा है इस वक्त और इस तरीके का हाईवे बनाए जा रहे हैं जिससे लोगों को जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी मिले, एक छोटे जिलों को बड़े जिलों से जोड़ा जा सके और लोग जो है आसानी से और कम वक्त में एक लंबा सफर तय कर सकें। बिल्कुल, 8 नदियों से होकर गुजरेगा ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। देखिए यहाँ पर सहूलियत वाकई बहुत ज्यादा है हर्ष, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि सौगात यहाँ पर मिल रही है। प्रदेश का ये 5वां ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसका आज लोकार्पण होगा, तो सहूलियत यहाँ पर बहुत ज्यादा है। चाहे वो हम विकास के आयाम को स्थापित तरीके से देख लें या फिर हम देख लें कि पेड़ों को भी लगाया जाएगा, फ्यूल्स भी यहाँ पर बहुत सारे लगाए जाएंगे और रोजगार के भी अगर नजरिए से देखें हर्ष, तो रोजगार भी अब बहुत ज्यादा बढ़ेगा इस एक्सप्रेसवे के बाद। जी बिल्कुल, देखिए यूपी सीटा की भी तारीफ इस पूरे मामले में करी जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जिस तरीके से इस एक्सप्रेसवे को एक कम समय में, तय समय से पहले बनाकर जो तैयार किया गया है और यूपी सीटा के चेयरमैन है वो अक्सर इस बात को कहते हैं कि अब जब एक्सप्रेसवे बन गया इसके बाद जो रोजगार पैदा होंगे वो अलग बात है, लेकिन जब ये एक्सप्रेसवे बन रहा था तब से ही शुरू हुआ है। उस दिन से ही जो आसपास के क्षेत्र हैं जहां से एक्सप्रेसवे होकर जा रहा है, जो गांव है, देहात है, उनके लोगों को रोजगार देने का काम किया गया है। जो एक्सप्रेसवे में जो मजदूर, जो लेबर, जिन लोगों के मैन पावर की जरूरत थी उनको जो है आसपास के गांव से ही लाया गया और उन्हीं लोगों ने काम किया, इससे उन्हें एक रोजगार मिला। और इसके बाद अब जब आने वाले समय में जो कंपनियां और फैक्ट्रीज लगेंगी उसमें भी जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनको मौका मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा और वो अपनी बेहतर जिंदगी बिता सकेंगे। यूपी सीटा की जरूर तारीफ करनी चाहिए क्योंकि एक कम समय में उन्होंने इस पूरे एक्सप्रेसवे को तैयार किया है और लगभग जो है इस पे 14 पुल बनाए गए हैं। एक पुल बनाने में लगभग 3 से 4 साल का समय लगता है, लेकिन इस पूरे हाईवे को जो समय पहले लगता था आपको 10 से 12 घंटे, कम से कम अब वो 6 घंटे का सफर हो जाएगा एक्सप्रेसवे। यानी कि साफ तौर से कह सकते हैं कि बुंदेलखंड की अब तकदीर बदलने वाली है। शुक्रिया करेंगे आपका हर्ष जानकारी के लिए। संवाददाता अलहमरा खान ने जालौन में कार्यक्रम का जायजा लिया। दिल्ली दूर नहीं, बुंदेलखंड वासियों के लिए दिल्ली अब बहुत ही करीब होने जा रहा है। 296 स्ट्रेच का
लंबा एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हो गया है। 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो एक्सप्रेसवे बना हुआ है ये पूरा का पूरा पेरिफेरल के तरीके से बनाया गया है और यहाँ पर ये जो जनता है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए आई हुई है। मैं आपको ये बता दूं कि इसका उद्घाटन जो है तय समय से बहुत पहले किया जा रहा है। 8 महीने में बन करके तैयार हो गया है ये एक्सप्रेसवे। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। देखिए जिस खूबसूरती के साथ इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है ये बुंदेलखंड वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। यहाँ पर जो बुंदेलखंड के निवासी हैं उनको बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं इनकम का स्रोत मिलेगा। हम आपको ये बता दें ये जो जनता यहाँ पर आई हुई है उनसे भी जानेंगे। भैया ये बताओ कहाँ से आए हो? मिलिया से आए, मिलिया से। ये बताओ अब ये एक्सप्रेसवे हो गया, क्या लगता है प्रधानमंत्री आ जा रहे हैं यहाँ पर? हाँ प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो एक्सप्रेसवे बना है अभी यहाँ पे रोजगार का भी अवसर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये देखिए ये जो जनता है यहाँ पर जनता काफी प्रसन्न दिख रही है और ये एक लंबे स्ट्रेच के साथ देखिए प्रदेश में जिस तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे बनाया गया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया और अब ये एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी जनता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर आ रही है। एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड वासियों के लिए दी है। अब उनके लिए दिल्ली दूर नहीं रहेगा, यहाँ से दिल्ली पास हो जाएगा और दिल्ली और लखनऊ की सीधी कनेक्टिविटी है इस एक्सप्रेसवे से। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय भी हैं। अजय ये बताइए कि बुंदेलखंड वासियों को एक सौगात मिली है, एक तोहफे के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। क्या है इस पूरे बुंदेलखंड वासियों की, क्या आपने लोगों से बात की होगी, मन टटोला होगा? जी निश्चित तौर पे बता दूं ये बुंदेलखंड वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी गई है। अभी तक ये बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। ये 296 किलोमीटर लंबा जो एक्सप्रेस बन के तैयार हुआ है, इससे धर्मनगरी चित्रकूट से लेकर हम अब दिल्ली का रास्ता सुगम हो गया है। और इस एक्सप्रेस बन जाने से हम खासतौर से अगर जनपद जालौन की बात करें तो ये पिछड़ा और जो यहाँ पर पलायन का दौर रहता था वो अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब रोजगार के नए संसाधन होंगे, यहाँ के किसानों को नई मंडी उपलब्ध होगी। ये जनपद खास तौर से हरी मटर के लिए फेमस है और यहाँ की हरी मटर पूरे देश में सप्लाई की जाती है। अब इनको नई जहाँ पर बाजार अच्छे मिलेंगे, आगरा का बाजार, दिल्ली का बाजार, तो यहाँ से दिल्ली जाने का रास्ता बहुत सुगम हो गया है और निश्चित तौर पर ये यहाँ के विकास की एक नई इबारत लिखेगा। बिल्कुल बुंदेलखंड वासियों के विकास की नई यहाँ पर इबारत लिखी जाएगी। देखिए 2020 फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था और बहुत ही कम समय में ये बन करके तैयार हो गया है। 4 लेन वाला ये एक्सप्रेसवे है। जनता काफी प्रसन्न है। कहा यह जाता था बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है, बुंदेलखंड के जो किसान हैं वो आत्महत्या करते थे, लेकिन अब क्योंकि यहाँ से आय का एक नया स्रोत पैदा होगा। अजय ये बताइए कि जिस तरीके से बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा सूखा पड़ता था, लोग आत्महत्याएं करते थे, किसान परेशान थे, अब कनेक्टिविटी सीधी हो गई है तो शायद बहुत आसान हो जाएगा। अलबत्ता मैं आपको बताऊं कि कभी बेरोजगारी और दस्यु समस्या से प्रभावित और पलायन से प्रभावित ये जनपद, ये बुंदेलखंड खासतौर से पलायन के लिए और दस्यु समस्या के लिए जाना जाता था। समय बदला, आज विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, ये यहाँ पर ये जो बुंदेलखंड के 5 जनपद हैं, हम बात करेंगे चित्रकूट की, बांदा की, हमीरपुर की, महोबा, जालौन की, तो इनके लिए एक नई विकास की राह खुल रहा है। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एक जो और बड़ा प्रोग्राम है वो है यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर। डिफेंस कॉरिडोर स्थापित होते ही यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और यहाँ इस जनपद अब समृद्धशाली हो जाएंगे। विकास की नई यहाँ पर नई छोटे छोटे उद्योग आएंगे, नए नए कुटीर उद्योग लगेंगे, जिससे युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। किसानों के लिए यहाँ बहुत कुछ होगा। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यहाँ के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, एक नई सौगात लोगों के लिए, बुंदेलखंड वासियों के लिए मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बहुत ज़्यादा लोगों के चेहरे पे खुशी देखी जा सकती है, तेज देखी जा सकती है। आखिरकार उनकी भूमि पर एक नया एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हो गया है। सहारा समय के लिए कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ अलहमरा खान।
तो बिल्कुल देखिए, इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के बाद कुछ ही देर में इसका उद्घाटन होगा पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से। और इस एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के बाद निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बुंदेलखंड की छवि बदलेगी, साथ साथ तकदीर भी बदलेगी, क्योंकि देखिए विकास के आयाम भी स्थापित होंगे। और चूंकि जनता काफी खुश है और ऐसे में अब जो कनेक्टिविटी है वो सीधी हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।